अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। शायद आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत बहुत मज़ेदार बनती है। खाने में भी बहुत मज़े की है और इसको पकाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कलेजी पोटा की बिरयानी। तो कलेजी पोटा की बिरयानी शायद ही पहले कभी आपने सुनी हो। तो आज मैं बनाऊंगी कलेजी पोटा की बिरयानी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चले सब फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 पाव कलेजी ली है और 1 पाव पोटा लिया है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी आधा किलो चावलों की रेसिपी। तो ये आधा किलो चावलों की परफेक्ट रेसिपी है। तो चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साथ साथ पकाते हैं, साथ साथ आपके साथ इंग्रेडिएंट्स जो है उसको शेयर करती जाऊँगी मैं। तो चलो इसको पकाना स्टार्ट करते हैं जी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक देचकी ले ली है और इसको मैंने कर लिया है गरम। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी घी। तो घी हमने इसमें डालना है 1 बड़ा कप। तो ये घी इसमें डाल दिया है। घी को करते हैं सबसे पहले गरम। जैसे ही घी गरम होगा नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो गाइज़ घी जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो गया। तो इसमें मैं डाल दूँगी ½ टी स्पून के करीब नमक। मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी कलेजी और पोटा। इसको करूँगी अच्छी तरह से फ्राई। तो कलेजी पोटा मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसको अब होने देते हैं फ्राई जी। तो गाइस कलेजी पोटा को मैंने कर दिया अच्छी तरह से फ्राई। अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये तो हमारा कलेजी पोटा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। और प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और इसको हमने करना है गोल्डन ब्राउन। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी ताकि कलर आ जाए। तो प्याज जो हमारा अच्छी तरह से माशाल्लाह से ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो गाइस अब इसमें करेंगे ऐड मसाले। तो मसालों में मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी 1 स्पून नमक, 1 स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, ½ टी स्पून डाल देंगे इसमें हल्दी और 1 स्पून ही मैं इसमें डाल दूंगी ज़ीरा साबुत ज़ीरा डालूंगी मैं। और साथ में इसमें 1 स्पून डाल देंगे रेड चिली पाउडर। और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी धड़ा मिर्च डालूंगी मैं ½ टी स्पून। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला। गरम मसाला भी मैं इसमें 1 स्पून ऐड करूंगी। तो ये 1 टीस्पून नहीं है, 1 स्पून है जी, बराबर खाना खाने वाला चम्मच होता है। तो इसको करेंगे अब अच्छी तरह से मिक्स। सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अब इसमें मैं डालूंगी चंद खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैं डालूंगी 1 बादियान का फूल डाल देंगे, 3 से 4 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 इतना सा टुकड़ा दालचीनी का। तो ये सारे मसाले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी कलेजी पोटा। कलेजी पोटा जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। और अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि सारा मसाले वगैरह जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो 5 मिनट इसको लगेंगे, अच्छी तरह से भून देंगे इसे। यहाँ पे कौरमा जो है कलेजी पोटा का रेडी हो रहा है। तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी दही। तो दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको मज़ीद भूनेंगे दही डाल के, तो जब तक दही का पानी ड्राई ना हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। खुशबू से मुंह में मज़ीद पानी आ रहा है। तो दही हमने कर दिया अच्छी तरह से मिक्स। अब इसको और पकाते हैं, थोड़ी देर की और भूनते हैं।
गाइस यहाँ पे हमारा जो दही का पानी है वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से देखिए हमारा कलेजी पोटा जो है वो इस टाइम कौरमा उसका बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, तो मैं इसमें 1 किलो पानी डालूँगी। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसमें डाल दूँगी पानी। जी तो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो सबसे पहले करेंगे नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर कम है तो और डाल देंगे। तो गाइस नमक जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके ऊपर देती हूँ, मैं इसको कवर करती हूँ और इसको एक उबाल आने देते हैं। जैसे उबाल आएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। यहाँ पे पानी जो है वो पक रहा है। तो ये देखिए पानी जो है वो पक रहा है। तो कलेजी पोटा को हमने फ्राई भी किया था, तो वो जो है ऑलमोस्ट ऑलरेडी जो है गल चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावल मैंने 40 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। चावल डाल दिए हैं, चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए और चावल हमारे जो है एक कनी रह जाए, बाकी गल जाए। तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसे पकाएंगे। जी तो गाइस यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो पक गए हैं और जो पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो इसको अब हम रख देंगे दम पे। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे रुमाल और अपने देसी तरीके से इसे दम देंगे। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी वज़न और इसको लगाएंगे दम। दम हम लगाएंगे चावलों को पूरे 10 मिनट के लिए। तो इसको पहले दम लगा लेते हैं। जी तो गाइस यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो बिरयानी को जो है उसको चेक कर लेते हैं। ये तो गाइस देखिए माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है और कलेजी पोटा की मज़ेदार सी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। तो चले इसको सर्व करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो गाइस ये देखें माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी कलेजी पोटा की बिरयानी बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है। तो चले मैं आपको पहले टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो गाइस बहुत ही चटपटी सी बहुत ही मज़े की बिरयानी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी यकीनन पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हम करते हैं अपनी बिरयानी एंजॉय। तो आपसे मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।